आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं आप भले चंगे परमेश्वर के संधि में वचन की प्यास के साथ आए, प्रभु आपसे बात करने पाए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7, 8 और 9 कलम, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 7, 8 एंड 9। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे कपटियों, एशिया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोगों होठों से तो मेरी आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किन से बातें कर रहे हैं। फरीसी और शास्त्री लोग जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानते थे, शास्त्र में पंडित मानते थे। प्रेज़ लॉर्ड, हमको परमेश्वर का शास्त्र अच्छी तरह से याद है, बाई हार्ट है, एक एक वचन याद है, लेकिन उनका काम जरा सोचे। वचन तो पढ़ते हैं, वचन की घमंड करते हैं, वचन की ज्ञान की घोषणा करते हैं, क्या वो वचन को पालन करते हैं? आज अनेक लोगों के जीवन में यही है। वचन का घमंड हमारे जीवन में है। मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है, मैं बाइबल पूरा पढ़ा हूं, एक एक वचन को जानता हूं। क्या वो वचन आपके जीवन में है? क्या वचन के आधार पर चलते हैं? क्या प्रभु ने जो आदेश दिया उस आदेश के अनुसार आप जीवन बिताते हैं? वचन को छोड़कर दाएं और बाएं मुड़ते हैं क्या? प्रिय, अपने आप को जांचना जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह उनसे कहा, तुम सिर्फ होठों से परमेश्वर का आदर करते हैं, लेकिन उनका मन बहुत दूर रहता है। दो बातें परमेश्वर पॉइंट आउट करता है। बाहरी दिखावा, मैं बड़ा भक्त हूं, प्रेज़र, मैं परमेश्वर को दूसरों के सामने दिखाने के लिए हालेलुया धन्यवाद का शब्द बोलते होंगे, लेकिन मन में परमेश्वर का विश्वास कम है, मन में आदर कम है। मन से हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते, मन से परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, बस दूसरों को दिखावा करने के लिए आज अनेक लोग ढोंगी बनते जा रहे हैं। अपनी घमंड, अपना डिंगमार, अपना ज्ञान, अपना ही नाम ऊंचा करने के लिए बड़े कार्य अपना जीवन में दूसरों के सामने मेरा नाम ऊंचा करना है, इसी प्रकार का जीवन बिताने वालों से परमेश्वर कहता है, तुमने लोगों की प्रशंसा तो ले लिया होगा, लेकिन परमेश्वर से प्रशंसा नहीं पाओगे। हालेलुया। तुम लोगों को खुश करने के लिए लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे ज्ञान है, वचन का नॉलेज है, लेकिन क्या परमेश्वर को तुम प्रसन्न करते हैं? प्रभु कहता है, सिर्फ होठों से प्रसन्न करने वाले प्रभु उनका आदर नहीं करता। इनका मन दूर है, ये मन से परमेश्वर को आराधना नहीं करते, ये मन परमेश्वर के अंदर लगाते नहीं है। आगे प्रभु कहता, तेरी उपासना व्यर्थ है। तू भेदभाव, भाव, भक्ति, वैसे उपवास, प्रार्थना, अलग अलग रीतियों को रखता है दूसरों को दिखाने के लिए। मेरा फास्टिंग है, मैं इतने दिन फास्ट करता हूँ, मैंने परमेश्वर के संधि में कितना समय बिताया, मैं प्रभु के नजदीक में हूँ, मैं प्रभु के साथ चलता हूँ। वैसे ये प्रकार का दूसरों को बताने के लिए हम जो करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमारी उपासना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्यों का विधियों को धर्म उपदेशक करके सिखाते हैं। हम दूसरों को बड़ी बड़ी बातें कहकर सिखाते हैं, धर्म उपदेश देते हैं, तुम्हें ऐसा चलना है, ऐसा करना है,
प्रेज लॉर्ड, ऐसे मार्ग में चलना है। लेकिन ये शास्त्री और फरीसियों के जीवन में, उनका जीवन परमेश्वर का विरोध था। दूसरों को सिखाने में नंबर 1 था, लेकिन खुद के जीवन में 1% भी परमेश्वर को आदर देने लायक कोई भी बात उनके जीवन में नहीं था। प्रिय, प्रभु हमसे पूछता है, क्या हम भी उसी प्रकार के लोग हैं? क्या सिर्फ फोटो से प्रसन्न करते हैं और मन परमेश्वर में लगता नहीं है? प्रभु की आराधना में नहीं लगता है, परमेश्वर को वचन में नहीं लगता है, प्रभु का वचन सुनने की इच्छा नहीं हो रहा है। सिर्फ हम क्रिश्चियन टैग लगा के घूम रहे हैं। प्रियो, अपने आप को जांचना जरूरी है। क्या हमारी उपासना व्यर्थ है? क्या हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए करते हैं? इंद्र में मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लक्ष्य बाहरी दिखावा नहीं, हमारा लक्ष्य दूसरों के सामने ढींग मारना नहीं, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि प्रेज़ द लॉर्ड मैं ज्ञानी हूं, वो मैं उपवास लेता हूं, मुझे बहुत ज्ञान है। हमारी उपासना यही है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मैं निर्बल हूं, कमजोर हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सामने, मैं तेरे सिवाय कुछ भी नहीं हूं। एक नम्रता की प्रार्थना, हमारा घमंड को नीचे उतार कर सच्चे दिल से उपासना करेंगे, सच्चे दिल से परमेश्वर को आराधना चढ़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आराधना में प्रसन्न करता है, क्योंकि वो जानता है मनुष्य धूल है। यदि धूल के समान हम बिहेव करेंगे, हम नम्र होकर परमेश्वर के चरणों में भय के साथ जाते हैं, तो प्रभु जरूर आदर करता है। प्रभु अनादर नहीं करेगा। इन दिनों में अपने आप को जांचिए, क्या हम शास्त्री और फरीसी लोगों के समान है? क्या होठों से ही परमेश्वर को खुश करते हैं? क्या दिल हमारा परमेश्वर से दूर है? ऐसा तो इन दिनों में प्रभु के नजदीक में जाना है। हमारे होठ से प्रसन्न नहीं करना है, बल्कि हम दिल से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, दिल से परमेश्वर को आराधना देना है। दिल की प्रार्थना परमेश्वर स्वीकारेगा, दिल की आराधना परमेश्वर स्वीकारेगा। परमेश्वर बंधनों से छुड़ाएगा, परमेश्वर दुष्ट कार्य से छुड़ाएगा, परमेश्वर आज साथ करने वाला है। इन दिनों में हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का कार्य प्रकट होने के लिए। इन दिनों में आपका जीवन बदलने पाए, आपकी आराधना ग्रहणदायक होने पाए। इन दिनों में आपके परिवार के सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट की शक्ति खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर बड़े कार्य इन दिनों में आपके जीवन में करने के लिए, आपका परिवार के जीवन में करने के लिए, आपका बिजनेस लाइफ में करने के लिए, आपका व्यक्तिगत जीवन में करने के लिए, आपके घर में सुख शांति लाने के लिए। इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में जब आराधना के साथ बैठते हैं, एक मन से परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं, तो प्रभु चमत्कार करेगा। दिल की आराधना परमेश्वर स्वीकार करता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा आज तेरे चरणों में आ रहे प्रभु, तूने सिखाया हमारे होठों से प्रसन्न नहीं, बल्कि दिल से हम तुझे प्रसन्न करने पाए, दिल से हम धन्यवाद देने पाए, दिल से परिशुद्ध हर परिस्थिति में हम धन्यवाद देने पाए। हमारे जीवन की हर कष्ट हो चाहे दुख हो, लेकिन प्रभु तूने जिंदा रखा है, प्रभु तूने जिंदा रखा है, प्रभु तूने ताकत दिया है मेरे जीवन में, सब कुछ करके दिया है। कर प्रभु को धन्यवाद देना है। आज का दिन के लिए धन्यवाद, आज की रोशनी के लिए धन्यवाद, आज जो श्वास मेरे शरीर में चल रहा है इसलिए धन्यवाद, आज जो लहू मेरे शरीर में दौड़ रहा है इसके लिए धन्यवाद। तूने कल्वरी क्रूस पर मुझे बचाने के लिए कितना यातना सहा, कितना दुख सहा, कितना वेदना सहा, कितने कोड़े खाए, सिर्फ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए कर एक शब्द की प्रार्थना हमारा जीवन को बदलता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हरेक का जीवन में छुटकारा देने पाए, हरेक को छुड़ा, बंधनों से छुड़ा, आजाद कर। इन दिनों में नरक समान जीवन नहीं, बल्कि एक आशीषित जीवन हरेक का लाइफ में होने पाए, लाइफ चेंज होने पाए। लोग प्रार्थना करते हैं, हरेक की प्रार्थना परमेश्वर तू ग्रहण कर, उनका जीवनों को बदल। इन दिनों में परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, बच्चे एग्जाम्स लेकर आए, बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया है, परमेश्वर हर एक बच्चे को ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक स्टेट में परमेश्वर जितने बच्चे हमारे प्रार्थना में है, माता पिता हमारे प्रार्थना में जुड़े हैं, उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, ब्लेस करना चाहता हूँ। यीशु के नाम से हर एक एग्जाम्स में नंबर 1
बनाने पाए और एक एक सांस में आगे बढ़ने पाए। परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन वो हालेलुया बच्चे भाई के साथ प्रेसर आगे बढ़ने पाए, वचन में बढ़ने पाए। प्रेसर जो कुछ भी पढ़ते हैं लिखते हैं वो प्रेसर बुद्धि को शैतान हालेलुया रोकने ना पाए। यीशु के नाम से ब्लेस करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो कुछ भी पढ़ते याद करने पाए यीशु के नाम से होने दो उसके जरिए अच्छे एग्जाम्स लिखकर मार्क के साथ, अच्छे मार्क के साथ अच्छा भविष्य उनके जीवन में प्रभु तो खिला दे। उसके धन्यवाद यीशु के नाम से होने दे प्रभु से धन्यवाद। आदर महिमा जुलान तुझे दे प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, दिल से परमेश्वर को आराधना दीजिए। परमेश्वर जरूर आपकी आराधना प्रसन्न करेगा। प्रभु होठों को नहीं हृदयों को चाहता है। इन दिनों में हमारा हृदय परमेश्वर से दूर नहीं रहना है। हम शास्त्री और फरीसी के समान नहीं, बल्कि हम परमेश्वर का बेटा और बेटी बनकर रहना है, क्योंकि उसने हमारे लिए लहू बहाया है। परमेश्वर उसने जो यातना सहन किया उसको हम भूल नहीं सकते। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह के प्रिय।